नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो प्रदेश में रविवार का दिन हादसों भरा रहा। प्रदेश के कई जिलों में एक से एक बढ़कर यहां पर हादसे सामने आए हैं। प्रदेश में रविवार को सड़क हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ा हादसा हुआ है सिरोही के पिंडवाड़ा में, जहां हादसे में 2 बच्चे 2 महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग हुए हैं गंभीर रूप से घायल। और बूंदी की बात करें तो यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह बाड़मेर, अनूपगढ़, बीकानेर, भरतपुर और नागौर से भी हादसे की खबरें सामने आई। और सिरोही हादसे से जुड़ी अपडेट भी आप जान लीजिए। इस बीच ट्रक और जीप के बीच यहां टक्कर हुई और इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अपडेट सिरोही से आपके सामने रख दें कि मरने वालों का आंकड़ा 9 पहुंच चुका है। 9 लोगों की इस हादसे में मौत हुई। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दुखद खबर है ये। सिरोही में दर्दनाक हादसा पेश आया। रफ्तार का कहर यहां देखा गया। ट्रक और जीप के बीच हुई थी जोरदार टक्कर और टक्कर के बाद दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने भी संवेदना अपनी प्रकट की है। ट्वीट उनकी ओर से किया गया। लेकिन तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सिरोही की मौके की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जब यह हादसा हुआ, अफरा तफरी लोगों की मच गई है। वाहनों के परखच्चे यहाँ पर उड़ गए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस मौके पर बुलाई गई, घायलों को अस्पताल लाया गया और मरने वालों का आंकड़ा जो पहले 8 था वो अब 9 हो चुका है। यानी कि 9 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। तो मुख्यमंत्री ने इस हादसे को लेकर ट्वीट भी किया है सोशल मीडिया पर और संवेदना उनकी ओर से प्रकट की गई है। लिख रहे हैं कि प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। नागरिकों की मृत्यु एवं करीब 12 से अधिक नागरिकों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिजनों के साथ है, लिख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो सिरोही में दर्दनाक हादसा सामने आया। इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अपडेट मिल रही है। और बूंदी की बात करें तो यहाँ 6 लोगों की मौत हो गई हादसे में। कुल मिलाकर कल का दिन हादसों से भरा रहा, जहां 23 लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी। और 4 तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। सिरोही, टोंक, बूंदी और बाड़मेर की दर्दनाक हादसा अलग अलग शहरों में सामने आया। और यहाँ आप देख पाएंगे किस तरीके से कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। कई लोगों की मौत हो गई है। सिरोही की बात करें तो 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। टोंक में भी भीषण हादसा, बाड़मेर में भी तस्वीर सामने आई हादसे की और बूंदी में भी 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पिंडवाड़ा अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। जो लोग हादसे का शिकार हुए थे और 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। जैसा कि आपको बताया कि ट्रक और जीप के बीच जोरदार टक्कर हुई थी और टक्कर के बाद दर्दनाक हादसा, दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें भी आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। जब ये हादसा सामने आया तो अफरा तफरी मौके पर मच गई, चीख पुकार मच गई और तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई लोगों ने दम तोड़ दिया। 9 लोग बताए जा रहे हैं। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। गंभीर अवस्था में भी कई लोग घायल हैं। गंभीर अवस्था बनी हुई है कई लोगों की घायलों की, और जिनका उपचार अस्पताल में लगातार जारी है।
और विस्तार से जानकारी देने के लिए कोमल यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाइव। कोमल, जरा बताएं ये कि क्योंकि मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है, गंभीर रूप से जो घायल हैं उनकी क्या कंडीशन बनी हुई है और क्या है जानकारी आपके पास? देखिए मनीष, ये बहुत दर्दनाक हादसा कल रात को हुआ है और इस हादसे के बाद बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था। जो नेशनल हाईवे है वहां पे एक कट है और इसमें क्रूज जो बड़ी जीप होती है, आदिवासी इलाके के लोग थे जो उदयपुर के थे, पाली जा रहे थे काम करने के लिए, और उसमें करीब 25 लोग भरे हुए थे। क्योंकि क्रूज लंबी होती है और उसमें जो मजदूर तरह के लोग होते हैं वो किसी तरह से बैठ करके चले जाते हैं, और सामने से ट्रक से आकर के ट्रैक्टर से भिड़ गई। और दर्दनाक इतना बड़ा हादसा था कि पूरी जो क्रूज है वो पिचक गई, माना घायलों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और उसमें 9 लोगों की, जो अब तक जो लेटेस्ट सूचना आई है कि 9 लोगों की मौत हो गई है। उसमें दो बच्चे भी उसमें शामिल हैं, 7 महिलाएं हैं। इस तरीके के लोगों की मौत की खबर है। और ये जो जो घायल हैं उसमें भी कईयों की स्थिति अभी गंभीर है और कईयों का इलाज उसमें चल रहा है। पुलिस की टीम इस मामले में क्या कह रही है? सिरोही में जो हादसा सामने आया उसमें 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हुए हैं। लापरवाही क्या निकलकर सामने आ रही है और क्या एक्शन इस मामले में हो रहा है? देखिए, इसमें लापरवाही है कि वहां पे कट है और वो कट क्रॉस करने के चक्कर में ही ये जो क्रूज थी वो सामने से आ रहे टैंकर से भिड़ गई। और अभी विधायक जो यहाँ के समाराम ग्रासिया हैं, उन्होंने कलेक्टर और एसपी से दोनों बात की है कि ये जो कट है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि सामान्य तौर पे यहाँ इस तरह के हादसे होते रहते हैं और कट बंद हो जाएगा तो इस हादसों पर रोक लगेगी। और जो इसमें गलती है उसमें क्रूज वाले की ही थी, क्योंकि कट करके क्रॉस कर रहा था और सामने से टैंकर आया और देख नहीं पाया और उसमें भिड़ंत हो गई, जिससे 9 लोगों की जानें चली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वहां पे आगे इस तरह का हादसा कोई ना हो उसके लिए वो तमाम विचार किए जा रहे हैं ताकि बड़े हादसों को रोका जा सके। आप कट का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि कट को बंद नहीं किया गया, बंद करने की जरूरत थी, तो इस पर काम कौन करेगा? जिम्मेदार क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, अभी जो यहाँ के विधायक हैं समाराम ग्रासिया, उन्होंने कलेक्टर और एसपी से बात की है कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसके पहले भी हादसे हैं। लेकिन चूंकि नेशनल हाईवे जगह जगह कट लगे रहते हैं ताकि लोग आसानी से क्रॉस कर चुके हैं। अगर ये कट बंद हो जाएगा तो फिर क्या होता है कि लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है, जिस पर नेशनल हाईवे और कलेक्टर एसपी से बात करेंगे कि कैसे इस घटना को रोका जाए, दुर्घटनाओं को रोका जाए और आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी ना हो। बिल्कुल, क्योंकि परिवार वालों को इत्तला कर दी गई है क्या कोमल यादव, जिन लोगों की मौत हुई है यहाँ पर, क्योंकि संख्या 9 हो चुकी है बढ़कर अब? जी जी जी, जिन जिन लोगों की मौत हुई है प्रशासन ने उनके परिवार वालों को सूचना दे दी है और वो लोग शीघ्र ही पहुंचेंगे और जो लोग मृतक हैं उनकी शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। और गंभीर रूप से घायलों की संख्या क्या है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनको लेकर? देखिए, 15 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। हालांकि बहुत गंभीर स्थिति नहीं है जिससे उनको यहाँ से कहीं पे शिफ्ट किया जा सके, और उनका इलाज चल रहा है और जैसी भी स्थिति होगी डॉक्टर उस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।